यूजीसी पर जो भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य जाति को प्रदर्शन नहीं करने दिया था दिल्ली में, सबको गिरफ्तार किया था, जितने लोग थे उनको घर में बंद कर दिया था, हाउस अरेस्ट करवाए थे, घर पर पुलिस भेज दिया था, रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन नहीं होने दिया था नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हैं और दिल्ली पुलिस उनके अधीन है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो जातिवादी, जो हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते रहे, तुलसीदास जी पर अभद्र टिप्पणी करते रहे, यूजीसी के समर्थन में उनको रैली करने दे रही है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह। इसी से जो लोग दोगलापन कर रहे थे कि मोदी जी ने नहीं किया, अधिकारी ने कर दिया, दिग्विजय ने कर दिया, इसने उसने कर दिया, वो साफ खुल जाता है। इनकी मंशा ही सामान्य जाति के विनाश की है और इसलिए सामान्य जाति मुँह ना खोले, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन को रोक दिया, प्रदर्शन नहीं होने दिया। इसी दिल्ली में और जातिवादी हिंदू धर्म के देवी-देवताओं पर टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को यूजीसी कानून के समर्थन में अनुमति दे दिया। इसी से समझ जाइए कि मोदी सरकार हिंदुओं को डिवाइड करके खत्म करने के कितने गहरे षड्यंत्र को चला रही है, औपनिवेशिक षड्यंत्र को चला रही है, अमेरिकी षड्यंत्र को चला रही है। और ये आज ओबीसी और एससी-एसटी खुश होंगे, परंतु ये पसमंदाओं के हैं, कल आपका भी विनाश होगा, ये बात तय है। तो सामान्य जाति को प्रदर्शन से रोक देना और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हिंदू धर्म विरोधी व्यक्ति को परमिशन दे देना, ये साफ दिखा रहा है कि भाजपा सामान्य जातियों को कह रही है कि तुम्हारी औकात ज़ीरो है, तुम हमारे पीछे नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? तुम या तो पीछे आओ या कहीं जाके मरो। इसके बावजूद जो सामान्य जाति के लोग हैं, जिस तरह से पीछे-पीछे भागते हैं, दरी बिछाते हैं, सबके वॉल पे पहुँच के एकदम श्वान आचरण करते हैं, पूँछ उठा-उठा कर, वो स्पष्ट दिखाता है कि इन सब का मानसिक खतना हो गया है। ये जो है स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हैं और ऐसे स्टॉकहोम सिंड्रोम के कारण भारत का हिंदू समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा है शुरू से, क्योंकि जब अंग्रेज अगर आपको उदाहरण दूँ, स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज जब बदहवास हो गए थे 1857 की क्रांति में, तो वो हिंदू ही कई थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर क्रांतिकारियों के सर में गोली मरवाई थी। तो वो जो आज इस सत्ता के साथ खड़े हैं, वो साफ वही रक्त है, वही खून है, वही डीएनए है, जिसमें गद्दारी है, जिसमें देशद्रोह है, जिसमें समाज से द्रोह है, जिससे धर्म से द्रोह है। तो आज आपको ये बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी हो चुकी है, कांग्रेस से भी गई-गुती है। विकल्प यदि आए तो कांग्रेस इनसे फार बेटर है। कम से कम उसने सामान्य जातियों का ऐसा विनाश नहीं किया, ऐसे जातिवादी लॉ उसने नहीं बनाए, जिन्होंने इन्होंने बनाए और जिस तरह से मौर्य को उन्होंने परमिशन दिया है और सामान्य जाति के लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया था, वो स्पष्ट दिखाता है कि यूजीसी कानून लाने के पीछे सिर्फ मोदी हैं। कोई भी आपको बहाना बनाए, आप समझिए कि ये मानसिक ब्रेन डेड है अथवा ये लाभार्थी योजना में है, जो भाजपा संघ की तारीफ कर रहा है। साफ-साफ स्पष्ट है, ये कानून मोदी जी ने बनाए हैं और किसी ने।